हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स। आज हम क्लास 8 का जो बचा हुआ चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का जो नाम था वो था अपना क्रॉप एंड क्रॉप मैनेजमेंट, यानी कि फसल और फसल प्रबंधन। ठीक है, इसमें अपन ने देखा था कि जो फसल यानी क्रॉप है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद अपन ने देखा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देखे थे। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बाद अपन ने देखा था कि अपन ने कि क्या क्या तरीके हैं, किन किन प्रैक्टिसेस के थ्रू अपन क्या खेती कर सकते हैं। तो प्रैक्टिसेस क्या क्या थी, देखो हमने देखा था प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल यानी मिट्टी तैयार करना, सोइंग बुआई, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यानी खाद व उर्वरक मिलाना, इरिगेशन सिंचाई, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यानी खरपतवार से बचाना, हार्वेस्टिंग कटाई और स्टोरेज भंडारण। ठीक है, अपन एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है वो अपना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी तैयार करना। अब देखिए, मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो होता है मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि मिट्टी को कपड़े पहनाना। मिट्टी को तैयार करने का बेसिक मीन्स होता है कि जो लास्ट टाइम आपने जो उसको यूज लिया था, उसके बाद जो उसके जो लास्ट क्रॉप है उसके जो रिमेनिंग डेंटल्स रह गए हैं, डंठल रह गए हैं, उन डंठल्स को हटाना। उन डंठल्स को हटाना पहला तो उपयोग ये होता है सोइंग ऑफ सीड प्रिपेयरिंग ऑफ सीड्स का। दूसरा क्या होता है कि जो मिट्टी टाइट हो चुकी है, जो मिट्टी क्या हो चुकी है, टाइट हो चुकी है, उसको अगर आप जब मिट्टी को तैयार करते हो, उसको टिलिंग करते हो, तो टिलिंग करने से क्या होती है, मिट्टी क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और वो इधर से उधर उसको आप एक बार पलटते हो, जिसकी वजह से एक तो मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, और अंदर जो पहले वाले जो प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स नीचे तक चली गई थी वो भी कट के बाहर की साइड आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा और एक ये होता है कि नीचे ऊपर वाली जो मिट्टी है वो नीचे की साइड चल जाती है और नीचे से थोड़ी मिट्टी ऊपर की साइड आ जाती है, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स है वो भी बाहर आ जाते हैं, और साथ ही जो मिट्टी है उसमें हवा भी मिक्स हो जाती है। ठीक है, और ये जो हवा है ये ना केवल आने वाली प्लांट यानी क्रॉप को, इसके साथ साथ जो मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो वर्मी है, वर्म्स है, मतलब कि जो कीड़े हैं, उनको भी हवा देती है। ठीक है, ये अपना फर्स्ट पॉइंट था। अब ये जो है प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल हम कैसे कर सकते हैं, तो प्रिपेयरिंग सॉइल यानी मिट्टी को तैयार हम टिलिंग के थ्रू यानी जुताई के थ्रू कर सकते हैं। जुताई मतलब होता है मिट्टी का इधर से उधर पलटना ही टिलिंग या जुताई कहलाता है। अब जुताई यानी टिलिंग के अंदर जो काम आने वाले इम्प्लेसमेंट्स यानी औजार है वो क्या क्या है, देखो एक तो है प्लग यानी हल होए यानी कुदाली, और कल्टीवेटर यानी कल्टीवेटर। अब हल को आप सभी जानते हैं, प्लग इसमें क्या होता है, आपके ये ट्रेडिशनल टाइम से आपके यूज में आ रहे हैं। ये कुछ इस टाइप का होता है जिसके थ्रू क्या मिट्टी को एक बार के लिए ढीला किया जाता है, और जो हुई यानी कुदाली है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वीडिंग करते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको हटाने की प्रोसेस करते हैं। जिसके आगे वाला जो पार्ट है वो लोहे का लगा हुआ होता है। ठीक है, आगे वाला जो पार्ट है वो किसका बना होता है, लोहे का बना हुआ होता है। और कल्टीवेटर एक मशीन आती है। कल्टीवेटर क्या है, ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं, और कल्टीवेटर के अंदर क्या होता है, पीछे की साइड प्लेट लगी हुई होती है जो क्या करती है, मिट्टी को इधर से उधर पलटती है। उसके बाद हम जब भी मिट्टी को एक बार टिलिंग कर देते हैं, मतलब उसको ढीला करने के बाद उसके बाद लेवलिंग कर देते हैं ताकि एक लेवल के अंदर आ जाए। ठीक है, प्रिपरेशन सॉइल में इतना होता है। अब जैसे ही आपने जो मिट्टी तैयार कर ली, अब मिट्टी तैयार करने के बाद जो नेक्स्ट है हम उसमें करते हैं सोइंग यानी कि बुआई। बुआई मतलब यानी कि हम जो सीड्स हैं, जो बीज है, उनको उसमें बोते हैं, डालते हैं। अब ये जो है दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो है मैनुअल, दूसरा होता है ये बाय यूजिंग मशीन्स। अब मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल की क्या क्या, मैनुअल का मतलब बेसिक मीन्स है आपने क्या लिए, कीप ली। कीप यानी फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है लोहे का, उसकी हेल्प से क्या किया, आप हर जगह मिट्टी में क्या डाल रहे हो, आप बीज डाल रहे हो। ठीक है, तो ये पहला तो तरीका होता है फनल या कीप नुमा, किसी भी वस्तु से आप उसको डाल सकते हो, जैसे मेटल की कीप नुमा, मेटल के कीप के थ्रू। अब इसके नुकसान क्या है या इसके क्या क्या फायदे हैं वो देखते हैं अपन। सबसे पहला नुकसान ये है कि आप जो है एक फिक्स इंटरवल में बीजों को नहीं बो पाते, यानी जो सीड्स है उनके सोएंगे एक फिक्स टाइम स्पेस इंटरवल में नहीं हो पाती। मतलब क्या, अगर मान लो आपने पहला जो है सीड्स यहाँ बोया, दूसरा आपने यहाँ, तीसरा हो सकता है कुछ डिस्टेंस में यहाँ इधर, चौथा वाला ज़्यादा पास में उसके चल जाए, तो सबसे पहला कमी ये होती है। दूसरी कमी होती है कि हो सकता है कोई सीड्स जो है वो ज़्यादा ऊपर ही रह जाए। ज़्यादा ऊपर रहने से क्या होगा कि कोई भी जो बर्ड है उसको आके या कोई पक्षी उसको आके उस बीज को खा लेगा, खराब कर देगा। इसके अलावा
मान लो ज़्यादा नीचे चला गया, जिसकी वजह से उस पर ज़्यादा एयर नहीं पहुंच पा रही, तो वो भी वहाँ पे भी क्या होगा, वेल डेवलप यानी ज़्यादा अच्छे से विकसित नहीं होगा। ठीक है। और सेकंड होता है सीड ड्रिल, यानी कि सीड ड्रिल की सहायता से। सीड ड्रिल एक मशीन होती है जो ट्रैक्टर के पीछे लगा के हम क्या करते हैं, उसमें बीज डाल देते हैं और फिर वो ट्रैक्टर के साथ साथ बीज जो है ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर इम्प्लेस होते जाते हैं, डलते जाते हैं। अब इसके साथ ही अगर बात करें हम सीड्स के चुनने की, के बीजों को कैसे चुना जाता है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स, तो याद रखना सबसे पहले हम बेस्ट क्वालिटी के सीड्स लेते हैं। इसमें कोई भी जो किसान है सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी के सीड्स लेता है। इसके साथ ही क्या कि उन सीड्स को वो एक बार सोइंग करने से पहले पानी में डाल देता है। पानी में डालने से क्या होता है, जो पानी से भरी हुई जो एक बर्तन है या बाल्टी है, उसमें डालने से अगर जितने भी सीड्स हैं जो ऊपर तैर रहे हैं, रात भर रखने के बाद जो ऊपर तैर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, वो खोखले हैं, वो होलो सीड्स है, तो उनको बाहर फेंक दिया जाता है और जो नीचे के साथ सेटल डाउन बैठ गए हैं उन सीड्स को काम मिल जाता है सोइंग के लिए। इसके बाद जो अगर आपने मिट्टी तैयार कर ली, आपने बीजों को बो दिया। इसके बाद नेक्स्ट है आपके एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी खाद व उर्वरक मिलाना। बहुत बार क्या होता है, मिट्टी के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं हो पाते जितने एक किसको चाहिए होते हैं, एक फसल को या एक क्रॉप को चाहिए होते हैं। तो आप क्या करते हो, मिट्टी के अंदर खाद और उर्वरक मिलाते हो। तो बात करें खाद यानी मैन्योर और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स होते क्या है, तो खाद और मैन्योर की बात की जाए तो इसमें आप घर पे खुद प्रिपेयर करते हो उसको, जिसमें आप गोबर जो है गाउ डंग लेके और इसमें जो वेस्ट फल फ्रूट है वो लेकर और जितने भी डिकम्पोज होने वाले सामान है उनको लेकर मिक्स करके खाद यानी कि मैन्योर बनाया जाता है। जबकि जो फर्टिलाइजर्स है वो कहाँ से मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं हमें दुकानों से मिलते हैं, जिसमें आपके पैकेट आता है, जिस पैकेट के अंदर लिखा हुआ है इतने % यूरिया, इतने % नाइट्रोजन, इतने % फॉस्फेट, या अलग अलग अमाउंट में आपके उसमें लिखे हुए रहते हैं। इन दोनों का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ से डिफरेंस पूछा जाता है कि दोनों के बीच में यानी मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो याद रखना, अगर मैं मैन्योर फर्टिलाइजर के डिफरेंस की बात करूँ तो मैन्योर जो है ये होममेड होते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स है इनको फैक्ट्री मेड, यानी कि ये तो घर में बनाए जा सकते हैं और ये फैक्ट्री में निर्मित होते हैं। दूसरा इसके अलावा क्या होते हैं, मैन्योर्स के अंदर जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस वो प्रेजेंट होता है, जबकि फर्टिलाइजर्स के अंदर ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता। मैन्योर के अगर यानी खाद की बात की जाए तो खाद के अंदर जो पोषक तत्व है वो उनकी मात्रा अनिश्चित रहती है, यानी कि जो मैन्योर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स क्या रहते हैं, इम्बैलेंस रहते हैं, बैलेंस नहीं रहते हैं। और जबकि फर्टिलाइजर्स के अंदर यानी उर्वरकों के अंदर जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो निश्चित रहती है, बैलेंस रहती है और फिक्स रहती है। इसके लिए अगर आप देखना चाहो तो अगर फर्टिलाइजर्स जो पैकेट आते हैं उनके पीछे अगर आप देख सकते हो कि यूरिया इतने % होता है, नाइट्रोजन इतने % होता है, सब उसमें पीछे लिखा हुआ रहता है। लेकिन मैन्योर जो कि आपको गाय के गोबर से प्राप्त है तो उसमें आपको ये नहीं पता कि गाय ने कितने % क्या खाया था, जिसके बेसिस पर जो खाद है वो कितने बनी है। ठीक है। इसके अलावा जो मैन्योर होते हैं ये वातावरण के लिए इको फ्रेंडली होते हैं, मतलब वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाते, जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। मैन्योर्स यानी खाद जो है पानी में कम घुलनशील होती है, यानी ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होती, जबकि फर्टिलाइजर्स होते हैं वो पानी में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। ज़्यादा सोल्यूबल होने की वजह से यानी ज़्यादा घुलने की वजह से ईजिली पानी में घुल जाते हैं और रूट्स के यानी जड़ों के द्वारा पेड़ों के अंदर चल जाते हैं, जबकि इसमें नहीं होता। ठीक है, ये अपना हो गया। इसके बाद आता है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई करना। अब सिंचाई के लिए सिंचाई होती क्या है, आप अपने जो घर के बाहर जो 1-2 पौधे हैं उनमें अगर आप सुबह शाम पानी दे रहे हो तो उसको इरिगेशन नहीं बोलेंगे, उसको वाटरिंग बोलेंगे, पानी देना बोलेंगे। सिंचाई उसको नहीं बोलेंगे। सिंचाई बोलते किसको है? अगर बात की जाए सिंचाई की तो सिंचाई का मतलब होता है एक लार्ज एरिया के अंदर फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर वाटर की सप्लाई करना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। मतलब एक बड़े पैमाने पर जल को विभिन्न समय अंतराल पे प्रभावित करना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई जो है वो 2 तरह के सिंचाई के जो तरीके हैं वो दो होते हैं। पहला तो होता है परंपरागत, दूसरा होता है आधुनिक। यानी एक तो हो गया आपके ट्रेडिशनल, दूसरा हो गया मॉडर्न। ट्रेडिशनल में क्या है, जिसमें आप देखते हैं राहट के अंदर क्या होता है, एक साइड कुआं और उससे कुछ दूरी पर होता है एक
खंबे से दूसरा एक खंबा लगा हुआ इसके 90 डिग्री पर, और जिससे एक बेल घूमता रहता है, जिसके घूमने से कुएं के अंदर से पानी बाहर निकलता है। ये राहट है। इसके अलावा और भी केटली ऐसे कुछ करके है। तो 2-3 है जो ट्रेडिशनल में आते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो है अपना आधुनिक यानी कि मॉडर्न, जिसमें आपके 2 तरीके से आते हैं, जिसमें एक है आपका स्प्रिंकल यानी छिड़काव द्वारा, और दूसरा है ड्रिप यानी कि बूंद बूंद करके। स्प्रिंकल में क्या, ये इंपॉर्टेंट भी है मॉडर्न वाले जो हैं। अब स्प्रिंकल में क्या होता है, स्प्रिंकल के अंदर फव्वारे लगाए जाते हैं, ट्यूब लगाई जाती है, जिसके अंदर से जो पानी फुल प्रेशर से यानी फुल दबाव से आकर ऐसे निकलता है, जैसे कि कोई वर्षा यानी रेन की फॉर्म में वो नीचे गिरता है। और ये एक अच्छा तरीका है, ठीक है। और बात की ड्रिप सिस्टम की, ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप बाय ड्रिप सिस्टम में कि ये इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका है इससे स्प्रिंकल से, लेकिन ये तो ज़्यादा थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए होते हैं, पाइप चाहिए होते हैं। और हर प्लांट के पास क्या होता है, पाइप के अंदर छेद होते हैं, जिससे वो छेद के अंदर जो बूंद बूंद करके जो पानी है ओनली वो उस प्लांट के जड़ों में ही जाता है। इसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यानी कि खरपतवारों से बचाव। इसका क्या मतलब हुआ, खरपतवार होते किसको हैं, वीड्स किसको बोलते हैं। तो बहुत बार आपने देखा होगा सड़कों के अंदर, जो सड़कों के साइड में जो अनवांटेड प्लांट्स यानी जो पता नहीं एप्लीकेशन उगाए नहीं थे प्लांट्स, वो अपने आप उग गए। सेम चीज़ जो है वो फसलों के अंदर क्रॉप्स में भी होती है कि आपने अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर वीट उगाया है, गेहूँ उगाया है, तो गेहूँ के पौधों के साथ साथ कुछ अनवांटेड यानी अवांछनीय जिन्हें आप चाहते नहीं थे उगना, वो उग जाते हैं। तो उन अनवांटेड प्लांट्स को या अवांछनीय पौधों को क्या बोलते हैं, खरपतवार यानी कि वीड्स कहते हैं। अब वीड्स जो है वो उसको हटाना जरूरी होता है। उस क्यों हटाते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं अपन। क्योंकि एक साइड तो ऐसा बोला जाता है कि हमें जो है हमें हमारे पेड़ पौधों को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि वी शुड हैव टू मतलब सेव अवर एनवायरनमेंट। और दूसरी साइड हम क्या कर रहे हैं, अपने खेत के अंदर ही जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको हटाने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों, देखिए अगर आप जो इतना भी जो आप कर रहे हो, जिसमें आप एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कर रहे हो, आप इरिगेशन दे रहे हो, आप चाहते हो कि सब कुछ आपके क्रॉप को ही मिले, लेकिन ये आपके क्रॉप को ना मिलकर साइड्स के जो वीड्स है उनको वो ले लेते हैं, वो कंज्यूम कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो क्रॉप है वो डेवलप नहीं हो पाती, विकसित नहीं हो पाती, और आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। इस वजह से हमें वीड्स यानी कि खरपतवार को हटाना जरूरी होता है, और खरपतवार को हटाना जरूरी होता है। और याद रखना, खरपतवार यानी वीड्स को हटाने को क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। इसके अलावा हम दवाइयों के थ्रू भी इसको हटाया जा सकता है। इसको बोलते हैं खरपतनाशी, इंग्लिश बोलते हैं इसको वीडिसाइड्स बोलते हैं, ठीक है, उन केमिकल्स को जिसके थ्रू हम वीड्स को हटा सकते हैं। अगर बात की जाए, नेक्स्ट है हमारा हार्वेस्टिंग। इतना मेहनत करने के बाद आखिरकार आपके जो फसल है वो रेडी हो ही गई। उस रेडी फसल को अब क्या करना है, आपको काटना है। तो काटने की जो प्रोसेस है, जो मैच्योर जो क्रॉप है यानी जो पूर्ण विकसित फसल है, उसको काटने क्या कहलाता है, आपके हार्वेस्टिंग यानी कटाई कहलाता है। अब कटाई जो है वो 2 तरीके से की जा सकती है। एक तो है ट्रेडिशनल, जिसमें आप क्या दंताड़ी या स्केल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको काट सकते हो। सेकंड जो है वो है मशीन यूज करके। मशीन में कौन से, एक तो हार्वेस्टर का यूज करके हम क्या करते हैं, जो फसल है उसको मिट्टी के नीचे से, मिट्टी के पास से थोड़ा सा ऊपर काट के स्टोर कर लेते हैं। और थ्रेसिंग के क्या करते हैं, उसके अंदर से जो हस्क और जो ग्रेन है यानी कि जो छिलका और दाना है उनको अलग किया जाता है। और आजकल इन दोनों की जो कंबाइन फॉर्म में जो मशीन आती है, जिसको बोलते हैं कंबाइनिंग, इसको यूज लिया जाता है इन दोनों की जगह पर, क्योंकि ये इन दोनों का काम मिक्स एक साथ कर देती है। अब इतना करने के बाद आपको पता चला कि जो है ना, मार्केट में आपके जो फसल है उसके जो प्राइस है वो आपको सही नहीं मिल रही, तो आप उसको कम प्राइस में तो बेचोगे नहीं, कम मूल्य में तो बेचोगे नहीं। तो आपको एक ऐसा स्थान चाहिए होता है जहाँ पे आप उसको क्या कर सको, अपनी फसलों को रख सको। तो अपनी फसलों यानी अपनी क्रॉप को रखने के लिए जो जगह आप निर्धारित करते हो, उसको क्या बोला जाता है, स्टोरेज यानी भंडारण। उसको रखना क्या कहलाता है, स्टोरेज है भंडारण। अब भंडारण कहाँ पे किया जाता है, उन जगहों को क्या बोला जाता है, साइलो या साइलोल्स बोला जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें अपन ने क्या देखा, प्रिपेयरिंग सॉइल, मिट्टी तैयार करना, जिसमें हमने देखा टिलिंग क्या होती है, टिलिंग मतलब की मिट्टी को ढीला करना। अब इसमें कौन कौन से इंप्लीमेंट्स काम में आते हैं, ये अपन ने देखा। कल्टीवेटर कहाँ काम आता है, फिर अपन ने देखा सोइंग के क्या फ़ायदे हैं। और अगर मैं ये फर्नल यानी कि आप
ह्यूमन के थ्रू अगर क्या कर रहे हो, सोइंग कर रहे हो, तो उसके क्या नुकसान है, मतलब कि आप अपने हाथों से बीजों को बो रहे हो। तो फिर अगर मशीन यूज़ करें तो उसके क्या फ़ायदे हैं। फिर एडिंग मैन्यूअल फर्टिलाइजर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खाद और उर्वरकों के अंदर अंतर की, दोनों में मेन अंतर क्या है। फिर अपने देखा इरीगेशन यानी सिंचाई होती क्या है, इसके दो अलग अलग जो तरीके हैं, एक परंपरागत, गैर परंपरागत या आधुनिक, उन दोनों में क्या अंतर है। और आधुनिक वाले में जो दो अपन ने देखे, जिसमें एक स्प्रिंकलर, दूसरा था आपका ड्रिप सिस्टम, जिसमें देखा अपन ने। फिर खरपतवार क्या होता है, वीड्स क्या होते हैं, इसे कैसे बचाया जा सकता है, हार्वेस्टिंग कटाई कैसे की जा सकती है। फिर अपने देखा स्टोरेज। इसके साथ ही अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,